आप में से जो भी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उनके मन में एक डाउट तो ज़रूर आता होगा कि रेलवे अप्रेंटिस करने का फ़ायदा क्या होता है, यानी कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं रेलवे अप्रेंटिस के दौरान। तो ये देख सकते हैं पीछे आप, और आगे भी ये देख सकते हैं बारिश से रेलवे अप्रेंटिस में बारिश हो रही है। बिल्कुल शाम का समय है और बारिश के समय एकदम ड्यूटी लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं, मैं बताता हूँ रेलवे अप्रेंटिस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ताकि आप ये चीज़ें जान पाएँ रेलवे अप्रेंटिस करने से पहले। क्योंकि काफ़ी लोग आईटीआई कर रहे होंगे और आईटीआई के बाद वो रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, और जो लोग आईटीआई पास हो चुके हैं और रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आखिर में वो कैसे करें, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ रेलवे अप्रेंटिस कब होता है। देखिए, जब आप आईटीआई पास करेंगे तो आपका रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अलग अलग जोन से निकलता है। भारत में कुल 18 जोने हैं, तो 18 जोन अलग अलग अपना फॉर्म, आरआरसी अब अलग अलग जोन से अपना फॉर्म निकालता रहता है। लगभग हर दूसरे तीसरे महीने में ये फॉर्म निकलता है। जो लोग आईटीआई पास करे होते हैं वो लोग इस फॉर्म को 10th प्लस आईटीआई जो किए होते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और कम से कम उम्र 15 से लेके आपकी उम्र 24 साल के बीच में होना चाहिए। और एससी और एसटी को 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाता है। अब कैसे पता करें कि रेलवे अप्रेंटिस का वैकेंसी निकला है? देखिए, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, और या तो आपके सबसे बेहतर आपको रहता है सरकारी रिज़ल्ट। आपको सरकारी रिज़ल्ट पे देखने को मिल जाएगा कि रेलवे आरआरसी द्वारा कितनी वैकेंसी रेलवे अप्रेंटिस के लिए जारी की गई है, किस किस जोन से जारी की गई है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आया है एनसीआर प्रयागराज का, तो इसका फॉर्म भी आप, यदि आईटीआई पास है तो इसका फॉर्म भी आप एलिजिबल हो गए हैं तो इसका फॉर्म भी आप भर सकते हैं। तो या फिर आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं। अलग अलग यूट्यूब चैनल है इंडिया में, कई तरीके के यूट्यूबर्स हैं, वो भी बताते रहते हैं कि आपका फॉर्म कब निकला है कब नहीं, उसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं। तो कई रास्ता है, आप ये सब जान सकते हैं, और उसको बढ़िया से फॉर्म आप एकदम फिल कीजिए, ताकि आपको रिजेक्शन लिस्ट में कोई भी दिक्कत का सामना झेलने को ना मिले। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदा मिलता है। यानी मैं उसके दौरान, रेलवे अप्रेंटिस के दौरान मैं बेनिफिट्स के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं रेलवे अप्रेंटिस जब आपका पूरा हो जाएगा तो इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने के यहाँ पे मिलेगा। जब भी रेलवे विभाग जब भी ग्रुप डी का वैकेंसी निकालेगा तो आपको वहाँ पर 20% का कोटा रिजर्व दिया जाएगा, और आपका पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी नहीं होता। क्योंकि देखिए, आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर छूट देखने की मिलेगी। यानी कि 100 वैकेंसी यदि रेलवे अप्रेंटिस ग्रुप डी की 100 वैकेंसी यदि ग्रुप डी की निकली तो उसमें 20% की सीटें रिजर्व रहती हैं। यानी वही लोग 20% की सीटें ले सकते हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हों। और दूसरा फ़ायदा आपको एएलपी और टेक्नीशियन में यहाँ पर एज का फ़ायदा देखने को मिलता है। यहाँ पर कोटा नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको केवल एज का यहाँ पर फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपको 38 साल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भी एक फ़ायदा है कि आपको, जैसे अब हर वक्त नियम चेंज होता जा रहा है रेलवे अप्रेंटिस का भी, तो रेलवे अप्रेंटिस में अब ये चीज़ें भी जुड़ गई हैं। यदि आप रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हैं तो वो आपकी 1 साल के एक्सपीरियंस में भी काउंट होगा। अब मैं बताता हूँ किस प्रकार को आपको प्राइवेट कंपनियों में भी इसका फ़ायदा देखने को मिला। जैसे मान लिया जाए, आप प्राइवेट कंपनियों में गए, कहीं कहीं 20,000 मिल रहा है, कहीं कहीं 25,000, कहीं कहीं 15,000। मैं एक फ़िक्स रेट नहीं बता रहा हूँ, कहीं कहीं कंपनियों में मिलता है। या फिर आप रेलवे विभाग प्राइवेट में हैं, तो उसमें क्या होता है कि यदि आप रेलवे अप्रेंटिस करे रहेंगे तो आपको ट्रेनिंग नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आपका वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रहेगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप एक बेहतर बेनिफिट्स आप पा सकते हैं, क्योंकि आप 3,000, 4,000, 5,000 आपका जो सैलरी होगा वो आपको बढ़ के ही मिलेगा। तो ये इतनी सारी आपको फ़ायदा है रेलवे अप्रेंटिस के दौरान, यानी 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपका मिलेगा। और आपका कभी भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं इसमें, रेलवे ग्रुप डी में, यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। क्योंकि इसमें भी अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले का ज़माना गया कि 10 नंबर लाए, 15 नंबर लाए, 20 नंबर लाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो लाखों लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं और लाखों लोग अप्रेंटिस करके भी बैठे हैं, और बहुत सारे आईटीआई भी कर रहे हैं। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। लेकिन इस कंपटीशन को साइड में रखिए। यदि आप अपने माइंडसेट में बनाना है कि मुझे रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही है, तो आप आसानी से इसका
लाभ उठाइए। और रेलवे अप्रेंटिस के दौरान आप फॉर्म भरते वक्त कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट देखिए, पहले आपका ज्वाइनिंग ही नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट ही नहीं निकलता, पहले आपका रिजेक्शन लिस्ट जारी होता है। रिजेक्शन लिस्ट के दौरान ही यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको रेलवे अप्रेंटिस में फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यही सब जानकारी आप लोगों को देनी थी हमारी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप में से न जाने कितने लोग रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं और फॉर्म डाल भी चुके होंगे, तो उनको एक आइडिया नहीं होगा। तो हमारी वीडियो के माध्यम से उनका थोड़ा बहुत एक हेल्प तो देखने को मिलेगा ही, कि वहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं, क्या फ़ायदा होता है, कैसे रूम मिलता है, कैसे नहीं। हर एक चीज़ में मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। इस 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर इंडिया में 18 जोन में से अलग अलग स्टूडेंट रेलवे अप्रेंटिस में फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत उनको बताऊँ, क्योंकि खुद मैं NCR प्रयागराज से रेलवे अप्रेंटिस करता हूँ, उनको एक हेल्प मिलेगा। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए अदर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।